अपन देख रहे सीईटी फिजिक्स का सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर, उसके कुछ क्वेश्चन अपने हो गए थे, अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, स्टैंडिंग वेव मतलब स्टेशनरी वेव का इक्वेशन देकर है, क्या देकर है, y इक्वल्स टू 0.5 साइन 2 पाई एक्स बाई 3 इंटू कॉस 100 पाई टी, ऑल क्वांटिटीज इन ऐसा यूनिट में देकर है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर में देकर है, मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट में गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है, किसकी, पार्टिकल की, कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0.25 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड, मतलब कौन से पार्टिकल की बताना है, 0.25 मीटर दूरी वाले पार्टिकल की बताना है। कितने टाइम पर बताना है, तो कितने टाइम पर बताना है, 0.5 सेकंड पर बताना है। तो सबको स्टेशनरी वेव समझता क्या, देखो क्या होता स्टेशनरी वेव, कैसे क्या बनता, तो देखो दो फिक्स एंड के बीच में एक रस्सी बांध के रहती, रस्सी, ठीक है, रस्सी के एक वेव, रस्सी में एक प्रोग्रेसिव इधर जा रही, मान लो पलट के रिफ्लेक्ट होके वही वेव वापस आ रही, तो एक ही रस्सी पे दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वहां पर क्या फॉर्म होता, स्टेशनरी वेव फॉर्म होता। मान लो ऐसा स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गया, उधर कौन सा वेव फॉर्म हो गया, स्टेशनरी वेव इन द फॉर्म ऑफ लूप्स फॉर्म हो गया। तो आपको क्या बताना है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0.25 मीटर। मान लो ये वाला पार्टिकल 0.25 मीटर की दूरी पर है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कितने मीटर की दूरी पर है, 0.25 मीटर की, और ये क्या करता है, ये ऊपर नीचे क्या करता, वाइब्रेशन करता, ऑसिलेशन करता। तो ये वाला पार्टिकल 0.5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है वो बताना है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको क्या बताना है, वेलोसिटी। ये कौन सा इक्वेशन देकर है, y मतलब ये y एक्सिस वाला, y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो देकर, लेकिन आपको निकालो क्या बोला, वेलोसिटी बोला। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते, किसी को याद है क्या, क्या करते, डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट। तो ये y मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाता, बोलो हाँ, dy बाई dt, मतलब किसकी बात चल रही है, वेलोसिटी की बात चल रही, करो बोला इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, क्या होता, देखो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो इसके पास t है, ये वेरिएबल है बराबर, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, इसके पास t है क्या, तो कांस्टेंट को सामने ले लो, बोलो किसको सामने ले लो मैं, यहाँ 0.5 साइन 2 पाई एक्स बाई 3 को सामने लिया, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा, t। और वैसे भी पार्टिकल वेलोसिटी निकालते समय आप एक बार पार्टिकल बता दिए तो पार्टिकल की पोजीशन अब फिक्स हो गई, मतलब x उसके लिए कांस्टेंट हो गया, पार्टिकल वेलोसिटी निकालते समय x कांस्टेंट हो जाता, ठीक है। हाँ, उसको आगे ले लिए, बताओ कॉस के अंदर जो है उसको t माने, डेरिवेटिव ऑफ कॉस t क्या होता, जल्दी जल्दी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस t माइनस साइन t, तो क्या आएगा माइनस, माइनस साइन t मतलब कौन, 100 पाई t इंटू जिसके जगह पे t माने थे उसका डेरिवेटिव, 100 पाई t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आता, 100 पाई आता, t का 1 आता, तो 100 पाई सामने लिख दे रहा, तो अपना आंसर आ रहा 0.5 था ये, इसके साथ क्या आया 100 पाई इंटू ये क्या है साइन 2 पाई एक्स बाई 3, और ये माइनस सामने में आ गया माइनस, बराबर, बोलो ये कितना है साइन 100 पाई टी। अब बोलो आपको कहां पर पुट करके होना, तो कहां पर होना, पार्टिकल की वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 25 मीटर और t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड, तो x के जगह पे 25 पुट करो, कितना हो जाता, ये कैलकुलेशन कितना होता, 5 इंटू 100 50 होता, बराबर, माइनस 50 पाई, आगे बोलो इंटू साइन 2 पाई x के जगह पे क्या पुट करना है, जल्दी से बोलो, 0.25, 0.25 को 1/4 भी बोल सकते, 0.25 को 1/4 भी बोल सकते, ठीक है। हाँ, आगे बोलो, आगे इंटू साइन 100 पाई t के जगह पे क्या है, 0.5 को 1/2 लिखो कि 0.5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बोलो कितना हो जाता है ये, माइनस 50 पाई साइन 2 1 जा 2 2 जा, कितना बच रहा, पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब साइन 30, साइन 30 कितना होता, 0.5 मतलब 1/2 होता, बराबर, इंटू साइन, बोलो कितना बच रहा है ये, 2 1 जा 2 50 जा 50 पाई साइन 50। तो आपको याद है क्या साइन n पाई क्या होता, जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाता, 0, मतलब n के जगह पे आप कुछ भी रखो, एनी, ठीक है, इंटीजर 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, इसका आंसर क्या आता, 0, तो ये 50 पाई है,
साइन 50 पाई का आंसर क्या आएगा 0, और 0 इंटू पूरा ये टर्म, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो रहा 0। इसका मतलब पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है। t इक्वल टू 25 सेकंड पे ऊपर जाके नीचे आ गया होगा मेन पोजीशन पे, ठीक है। नहीं वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी मैं जो डिस्प्लेसमेंट बताया आपको, वेलोसिटी कहां पर 0 होती है, ऑसिलेशन करते समय वेलोसिटी कहां पर 0 होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है वेलोसिटी, सबको याद है ना। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन वेलोसिटी कहां पर 0 होती है पार्टिकल की, कहां पर, मीन से जब एक्सट्रीम पे जा रहा है धीरे धीरे इसकी स्पीड कम, वेलोसिटी कम 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 होकर क्या हो जाती है 0, फिर ये इधर आता, ठीक है। इसका मतलब कहां पर हो सकता है, एक्सट्रीम पे हो सकता है क्या। अच्छा क्वेश्चन, तो कितना आंसर आ रहा है इसका 0, कर लेंगे आप लोग, जाओ आगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन बोलो, क्या बोला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू, हाँ बोलो a साइन, हाँ आगे बोलो ओमेगा t प्लस हाँ पाई बाय 6, दिख रहा है क्या सबको, पाई बाय 6, ठीक है। हाँ आगे आगे, एंड y2 दो वेव्स बोले ना, एक वेव का इक्वेशन देकर है डिस्प्लेसमेंट का, दूसरे का इक्वेशन है, हाँ एम्पलीट्यूड सेम है a, लेकिन उधर साइन था, ये किसके फॉर्म में है, कॉस ओमेगा t के फॉर्म में है। तो दो वेव आपको दे दिए, देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर आते हैं तब वहां पर, ठीक है, जो भी नई वाली वेव बनेंगी वो वाले वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के बताना। तो याद है क्या किसी को, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या रहता, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाँ प्लस दूसरे वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू a1 a2 इंटू कॉस, दोनों के बीच का डिफरेंस, फेस का डिफरेंस जो भी रहेगा वो फेस का डिफरेंस 5, लेकिन इधर एक साइन में है और एक कॉस में है, तो आप फेस अभी डायरेक्ट दोनों का माइनस नहीं कर सकते, पहले आपको दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये साइन है तो इसको कॉस में करो, या ये कॉस है इसको साइन में कर दो, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता, इसको मैं बोलता y2 इक्वल्स टू हाँ a कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता क्या, तो अपन ले रहे इधर साइन 90 प्लस थीटा, तो बोलो कितना हो जाता है ये साइन, हाँ 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन है ओमेगा टी, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गए दोनों, साइन में कन्वर्ट। बताओ पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, टाइम मत लगाओ जल्दी बोलो, आपको आता ना सब कुछ तो बोलो फास्ट फास्ट, हाँ पहले वाले का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे वाले का है, तो बोलो हाँ, बोलते हुए चलो हाँ a स्क्वायर, हाँ प्लस, मैं लिखने के पहले बोलते हुए चलो हाँ प्लस 2a इंटू कॉस 5 फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, तो दोनों के फेज को माइनस कर दो, बोलो ये कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 और ये पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, तो ये बड़ा है पहले इसको लिख लेता, बताओ हाँ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी बोलो, या ओमेगा 2 सामने लिख लो ओमेगा टी माइनस उसका फेस कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ओमेगा टी कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस 30, पाई बाय 6 मतलब 30, 90 माइनस 30 60 को क्या बोलेंगे पाई बाय 3 बोलेंगे, तो ये पाई बाय क्या आ रहा 3 आ रहा, ठीक है। हाँ अब बोलो कितना हो जाता है यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर है ये 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर है बराबर, ये दो बार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 कितना था 1/2 आता, 2 से 2 तो कितना आ रहा, दो बार ए स्क्वायर प्लस एक बार ए स्क्वायर कितना था अंडर रूट के अंदर 3 बार ए स्क्वायर, कोई बाहर निकलता क्या यहां से, ठीक है √3 जैसे का वैसा ए स्क्वायर बाहर निकला, तो ये है क्या कोई ऐसा ऑप्शन √3, आ रहा है क्या थोड़ा समझ में, कर लेंगे अच्छे से ट्राई घर जाके। हाँ नेक्स्ट, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी वेव, इसमें से कौन सा इक्वेशन स्टेशनरी वेव का है, तो कोई बता सकता है क्या कौन सा ऑप्शन सही है, कौन था बी,
बोलो ए क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में ओमेगा टी मतलब टी और एक्स वाला एक ही फेज में नहीं आता, दोनों के आते अलग अलग आते, ये कॉम्बिनेशन में है। अगर कॉम्बिनेशन में रहा, एक ही चीज में रहा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में टी और एक्स रहा, तो वो क्या रहता, किसका इक्वेशन रहता? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन रहता। स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में दोनों अलग अलग होना, तो इधर दोनों अलग अलग है गया, एक्स अलग है टी अलग, इधर 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 सिर्फ टी टी है कॉम्बिनेशन में, एक्स नहीं है, इधर इधर भी एक ही है। मतलब ये वाला जो सिंपल दिख रहा अपने को, ये वाला बी ऑप्शन किसका है? स्टेशनरी वेव का। क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म? 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखते हैं अपन जनरली, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाँ क्या बोल रहा देखो, पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन। हाँ, द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन अ स्टैंडिंग वेव आर गिवन बाय, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देकर है, पार्टिकल जो ऊपर नीचे होता स्टेशनरी वेव में, वो गिवन क्या है? y इक्वल्स टू 2 sin 0.1 पाई एक्स इन cos 100 पाई टी। आगे ऑल क्वांटिटीज आर इन सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर में है ये सब, ठीक है, ये सेंटीमीटर में देकर उस हिसाब से सभी सीजीएस में आ गए। क्या बोला? द डिस्टेंस ऑफ द एंटीनोड नियरेस्ट टू x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट जहां से अपना वो स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग में जनरली मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स है, तो ये मूव नहीं करता, तो यहां पर क्या फॉर्म हो गया? नोड। तो नोड से लेकर एंटी नोड का डिस्टेंस बोला है, कितना था नोड से लेकर एंटी नोड का डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 4, ये निकाल के बताना। अब लैम्बडा बाय 4 कैसे निकालेंगे? तो यहां से आप लैम्बडा निकाल सकते, क्या निकाल सकते, कैसे क्या? इसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? y इक्वल्स टू, हाँ बोलो, a बोलो 2a बोलो, हाँ आगे, हाँ a लिख दो इसको, ठीक है 2 लिख देता अभी के लिए, हाँ बोलो, हाँ साइन x है तो क्या रहता है ये k x रहता, हाँ cos t है तो क्या रहता है ये, इसके तो कोई जरूरत नहीं अपने को, k की जरूरत है, k तो k कितना आ रहा कोई बता सकता क्या? 0.1 पाई, तो बताओ k की वैल्यू है 0.1 पाई, ठीक है। k मतलब k में लैम्बडा छुप के रहा, k मतलब क्या होता? लाउडली बोलो, 2 पाई बाय लैम्बडा होता k मतलब 0.1 पाई, तो आपको लैम्बडा निकालना है। पाई से पाई न्यूमरेटर में क्या हो गया? कैंसर, लैम्बडा उधर गया, 0.1 नीचे आया, 2 के नीचे 0.1 इक्वल्स टू पाई, ये 2 मतलब 2.0 है, एक पॉइंट शिफ्ट करो 1 होता, 1 नहीं लिखी तो भी जमता, 2 का क्या हो जाता? 20, लैम्बडा कितना आ रहा? 20, तो लैम्बडा बाय 4 निकालना है, 20 बाय 4 कितना आता? 5 आता, 5 है क्या? गया ऑप्शन 5, 5 आ रहा क्या समझ में? ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव देकर है आपको विथ ऑल क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट, क्या निकालो बोला? द डिस्टेंस बिटवीन इट्स कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, दो नोड के बीच का डिस्टेंस निकालो बोला, कितना था दो नोड के बीच का डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा निकाल सकते क्या k से? अभी जैसा निकाले वैसा, तो आपको खुद से कर ले, ठीक है। हाँ कमेंट करके बताने तो बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसको, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर बता दो क्या लिख के? द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ आगे बढ़ो, द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड अ पॉइंट ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज लैम्बडा बाय 2, द पॉइंट p इज, मतलब नोड से लेकर पॉइंट p का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, तो नोड से लेकर किसका डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 रहता? नोड का, नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 रहता, तो पॉइंट p क्या रहने को ना, नोड एंटी नोड कुछ भी हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता? नोड, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4 दे देते थे तो एंटी नोड रह जाता, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ अबाउट स्टेशनरी वेव इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, स्टेशनरी वेव ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू द मीडियम, स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर करता है क्या? नोड से नोड के बीच में उसकी एनर्जी रहती, पहला ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट बोलो, द फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, क्या बोल रहा? द फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब हर पार्टिकल के बीच में फेज का डिफरेंस रहता, बोलते हैं ऐसा रहता क्या?
नहीं रहता। देखो ये लूप के अंदर वाले सभी पार्टिकल का फेस क्या रहता, सेम रहता। हर पार्टिकल का फेस चेंज होता क्या, नहीं होता, सेम रहता। मतलब ये भी गलत हो गया। ये किस में होता, ऑप्शन बी किस में होता, प्रोग्रेसिव वेव में होता ऑप्शन। नेक्स्ट सी, हाँ स्टेशनरी वेव्स, हाँ कंटिन्यूअसली ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स। स्टेशनरी वेव हमेशा सोर्स से दूर जाता बोलते, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव जाता लगे तो। ऑप्शन डी, इन अ लूप द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता बोलते, अलग अलग रहता। सही है क्या है, एंटीडोट का सबसे ज्यादा रहता, उसके बाजू वाले का थोड़ा कम, और बाजू वाले का और थोड़ा कम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर बता सकते क्या, व्हेन अ स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस इन अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, क्या लिख के हैं, आर स्टेशनरी, मतलब पार्टिकल भी स्टेशनरी रहते हैं। आगे परफॉर्म्स एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एसएचएम तो परफॉर्म कर दिए तो पता है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहता है कि डिफरेंट रहता, परफॉर्म एसएचएम विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती। पूरे ऑप्शन पढ़ लो, हाँ परफॉर्म्स एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और हाँ परफॉर्म्स एसएचएम विद द सेम। बताओ क्या क्या कर सकते हैं आप, स्टेशनरी तो ये रहते नहीं, और सभी का एम्पलीट्यूड सेम रहता है क्या, नहीं रहता, तो दो तो कट गए बराबर। अब बचा बी और सी, सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है बोलते, डिफरेंट मतलब एक सेकंड में बाजू वाला जितना वाइब्रेशन कर रहा, उसके बाजू वाला एक सेकंड में उससे कम ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसा रहता क्या, सब लोग एक साथ ऊपर आते, सब लोग एक साथ नीचे जाते, तो सभी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती, सेम रहती, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। सबका एम्पलीट्यूड क्या रहता, अलग, अभी तो पढ़े ऊपर में सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता। हाँ नेक्स्ट, इसका आंसर पढ़ो क्या बोल रहा, टू ट्रैवलिंग वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल्स टू a sin k vt प्लस kx, और दूसरा सेम है लेकिन ये माइनस में है, क्या में है, प्लस में। ठीक है, हाँ आगे बोलो, आगे सुपरपोज टू फॉर्म स्टेशनरी वेव। आगे द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, बताओ नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस क्या रहता, कितना रहता, लैम्बडा बाय 4 रहता, लैम्बडा बाय 4। लेकिन लैम्बडा के फॉर्म में तो इधर ऑप्शन है ही नहीं, तो लैम्बडा के जगह पे कुछ लिख सकते क्या, के टर्म्स में, के वे है इधर कुछ, तो बताओ के इक्वल्स टू क्या हो जाता, के इक्वल्स टू क्या हो जाता, 2 पाई बाय लैम्बडा। तो बोलो यहां से लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाती, लैम्बडा इक्वल्स टू, लैम्बडा उधर गया, के इधर आया, तो कितना रहा, 2 पाई बाय के, तो रख दो लैम्बडा की जगह पे 2 पाई बाय के, और ये पहले से 4 है, तो ये के नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो आपका आंसर आ रहा 2 पाई अपॉन 4 के। कुछ कट होता क्या, कट होता, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऑप्शन क्या रहा, पाई बाय 2 के। है क्या कोई ऑप्शन, नहीं, कौन सा ऑप्शन है, आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक। हाँ मैं आगे क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ध्यान दो सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चन है या फिर स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ एन ऑर्गन पाइप ए क्लोज एट वन एंड, मतलब एक ऑर्गन पाइप ए है, क्या है अपने पास में, एक ऑर्गन पाइप है जिसका नाम क्या है, ए है, ए देखो मैं इधर ड्रॉ कर रहा, एक ऑर्गन पाइप है जिसका नाम क्या है, ए, वो क्या है, क्लोज एट वन एंड, एक एंड से क्लोज है। ठीक है, इसकी कौन सी हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक इज सेम एज, बराबर है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, किसके बराबर में सेम है, इज सेम एज। द थर्ड हार्मोनिक ऑफ एन ऑर्गन पाइप बी ओपन एट बोथ एंड, एक ऑर्गन पाइप बी है जो दोनों एंड से क्या है, ओपन है, ओपन। ठीक है, हाँ, आगे द रेशो ऑफ एल ए टू एल बी, मतलब ये पहले वाले की लेंथ मान लो एल ए है, दूसरे वाले की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, मैं सेम सेम ही निकाला लेकिन छोटी बड़ी हो सकती है, दूसरे वाले की लेंथ क्या है, एल बी। ठीक है, हाँ तो क्या बोला आपको, बोलो क्या बोला कंडीशन, हाँ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ऑर्गन पाइप, इसके फर्स्ट हार्मोनिक का फार्मूला किसी को याद है क्या, इसके फर्स्ट हार्मोनिक का फार्मूला क्या है, N1 इक्वल्स टू, हाँ फार्मूला क्या है, V बाय, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है, तो इसका आंसर आता V बाय 4 है, और दोनों साइड से ओपन है तो 4 के जगह पे क्या आ जाता, 2 आ जाता, 2 L को क्या लिखेंगे, L ए, बराबर।
हाँ वो नंबर कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ इधर बोलो, इधर कौन सा नंबर का हार्मोनिक कर रहे हैं? थर्ड हार्मोनिक इज सेम एज थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक को थोड़ी देर के लिए N3 बोल दे रहा मैं, तो N3 इक्वल्स टू क्या है? हाँ थर्ड हार्मोनिक का फार्मूला, ये ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, तो यहाँ पर कौन से टाइप के हार्मोनिक आते हैं? ऑल हार्मोनिक आते हैं, ऑल हार्मोनिक। तो पहली बार में फार्मूला क्या आता? V/2L। अगली बार में क्या आता? ये 1V/2L है। अगली बार हाँ 2V/2L आता, 2 आता। अगली बार हाँ 3V/2L आता, बराबर। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड हार्मोनिक का फार्मूला क्या आता? 3V/2, लेकिन L को क्या लिखेंगे? LB। और दोनों V वेलोसिटीज है, तो V को नंबर नहीं दे रहा। तो आपको क्या बोला गया है? ये वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर में है। तो बोलो कंडीशन क्या बोल रही? V/ हाँ 4LA इक्वल्स टू बोलो हाँ थर्ड हार्मोनिक 3V/ हाँ 2LB। हो गया, VV कैंसल, तो क्या निकालना है? LA/LB कितना था बोलो? LA उधर गया, LB नीचे है, कितना था? VV कैंसल, बोलो ये 2 उधर गया, पहले से 4 है, और ये 3 कहाँ आया? नीचे। दिख रहा है क्या क्या में? LA उधर गया, LB पहले से इधर है, बोलो 2 ऊपर आया, 3 नीचे आया, तो 2 1 जा 2, 2 जा, कितना आंसर? 1/6 आ रहा, कितना रहा? 1/6। ये क्रॉस सोल्यूशन करना आता है कि आपको VV कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, LLB का रेशियो निकाल लो, कितना रहा? 1/6। समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा? क्या बोला था? ये वाले पाइप का फर्स्ट हार्मोनिक किसके बराबर में है? ये वाले पाइप के थर्ड हार्मोनिक के बराबर में है, इक्वल आ रहे दोनों। तो LA/LB का रेशियो बताओ, तो रेशियो बता दो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाँ देखो क्या बोल रहा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्या बोल रहा? इफ two organ pipes of length 50 centimeter and 51 centimeter sounded together to produce 7 beats per second। दो ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, एक की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, और दूसरी की लेंथ कितनी है? 51 सेंटीमीटर है। दिख रहा है सबको? हाँ आगे, ये दोनों को एक साथ बजाए, दोनों ओपन है, ओपन ओपन, दोनों को एक साथ बजाए तो बीट्स कितने बज रहे हैं? 7 बीट्स बज रहे हैं। तो द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, तो बताओ 7 बीट्स, बीट्स की फ्रीक्वेंसी देकर है 7 बीट्स पर सेकंड। बीट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहली वेव की जो फ्रीक्वेंसी आ रही, दूसरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी आ रही, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या देता है? बीट की फ्रीक्वेंसी देता। अपना डेरिवेशन नहीं याद है क्या? सो दैट बीट की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता? आप हमको जो दो वेव दे रहे ना, उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मतलब क्या होता? बीट की फ्रीक्वेंसी होता। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी। बताओ इधर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या रहता? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला N इक्वल्स टू V/2L, बराबर। तो बोलो यहां पर फ्रीक्वेंसी 50 है ना, ये पहला वाला, इसका फार्मूला N इक्वल्स टू V/2L। अब थोड़ा सा नाम अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। लेंथ क्या है? कम ज्यादा। तो इसको A दे देता पहले वाले केस को नाम, दूसरे वाले को B दे देता, ठीक है। A और B, मतलब ये A केस है और ये कौन सी केस है? B केस, ताकि नाम याद रहे। तो बोलो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बता सकते क्या? V नहीं पता, लेकिन लेंथ कितनी है? लेंथ 50 है। इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते क्या? बोलो हाँ कितना है? V नहीं पता, V तो निकालना है, लेकिन लेंथ कितना है? 51। तो इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ये क्या देता? बीट देता, बीट। तो किसकी लेंथ बड़ी है? पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले की लेंथ बड़ी है। L2 इज ग्रेटर देन L1 है, तो N का रिलेशन क्या रहेगा? देखो N और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर L2 बड़ा है तो कौन बड़ा रहेगा? N1 और N2 में कौन बड़ा रहेगा? मतलब N1 माइनस N2 का डिफरेंस कितना देकर है? 7 देकर है, 7 बीट्स पर सेकंड। N1 N2 मतलब A और B, ठीक है। N1 N2 मतलब क्या? Na माइनस NB। समझ आया ना? बोलो Na कितना है? Na यहाँ V/100 माइनस, बोलो ये कितना हो रहा है? NB V/, हाँ जल्दी बोलो 102।
इक्वल्स टू 7। बस सिंपल कैलकुलेशन करके v निकालना है। तो बोलो v का कैलकुलेशन कैसा आ जाएगा? v कॉमन निकला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस अंदर में क्या बचता बोलो? v कॉमन निकल गया, ये 1 1 बचा, इधर v कॉमन निकला तो 102 माइनस 100 2 अपॉन 100 इंटू 102, ठीक है, इक्वल्स टू बाजू में कौन है? 7। क्या क्या समझा गया? v कॉमन लिया, ऊपर 1 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो बोलो v कितना आ रहा? v 2 1 जा 2 50 जा बराबर। अब ये 50 102 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके 7 इंटू 102 इंटू 50, ठीक है। आंसर मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है, देखा क्या? आंसर मीटर में है और क्वेश्चन की लेंथ सेंटीमीटर में थी, ठीक है। तो अपना आंसर सेंटीमीटर में आएगा, फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बोलो कितना आएगा? 7 आप 35 35 और ये 0 और ये 100, बोलो 102 और 35, कितना आ रहा? 5 10 0 1 5 एकम 5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 0 3, कितना आ रहा? 0 7 5 3, इतना आ रहा। और ये 35 का 1 0 इधर लगा दी, तो अपना आंसर आ रहा 35700 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये। लेकिन आपको क्या में होना? मीटर में होना। तो कितना? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो कितना आंसर आ रहा अपना? 357 मीटर पर सेकंड। अपने आंसर के आसपास है। साउंड की स्पीड क्या रहती? 330 के आसपास रहती, 330 340 उसके आसपास वाला आंसर है। कितना रहा? 357 मीटर पर, है ना ऑप्शन? अरे क्या समझ में पर सब लोग? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा पढ़ो? ऑफ 2 लॉन्ग नैरो ऑर्गन पाइप्स ए एंड बी। अपने पास 2 पाइप है ए और बी, उसमें से ए इज ओपन एट वन एंड है और बी इज ओपन एट बोथ एंड है। ए क्या है? दोनों एंड से ओपन है। बी क्या है? ए एक एंड से ओपन है, मतलब ऐसा। ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो, ऊपर देखो सब लोग। ए पाइप एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है बराबर, और बी पाइप क्या है? दोनों साइड से ओपन हो। समझ में आ रहा है सबको? आगे, इफ बोथ द पाइप्स हैव द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मतलब स्टार्टिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो दोनों की क्या है? सेम। तो क्या बोला? देन द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए का फर्स्ट ओवरटोन इज कितना टाइम्स फर्स्ट ओवरटोन ऑफ बी रहेगा? ठीक है, तो बोलो क्या गिवन है? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। बताओ, पाइप एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है, तो इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आता है? V/4L आता। लेकिन ये ए है इसलिए मैं इधर ए नाम दे देता है। बोलो हाँ, n इक्वल्स टू V/2L। याद है, दोनों साइड से ओपन है तो इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती है V/2L। लेकिन क्या लिखेंगे इधर अपन? V लिखेंगे अभी। और क्या बोला? दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है। कौन सी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इक्वेट करो, V/4LA इक्वल्स टू V/2LB। तो यहां से LA और LB का रेशो मिलता। क्या मिलता? LA LB का रेशो मिलता है। लेकिन निकालो क्या बोला? आगे पढ़ो। द सेम फ्रीक्वेंसी द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए का फर्स्ट ओवरटोन का फार्मूला याद है कि किसी को? ए का फर्स्ट ओवरटोन का फार्मूला क्या आता है? क्या आएगा? ए के फर्स्ट ओवरटोन का फार्मूला ठीक। तो फर्स्ट ओवरटोन को N1 नाम दे रहा, तो N1 का फार्मूला। फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो बड़ी अगली फ्रीक्वेंसी आ रही है वो। यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी आती? ऑल आती कि ऑड आती? ऑड आती, ऑड। पहले के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? तीसरा। तो कितना आएगा? 3V/4LA आएगा इसके, ठीक है। और उधर का फर्स्ट ओवरटोन लेना है बी का। बताओ बी का फर्स्ट ओवरटोन कैसे आएगा? ये बी है, बी यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी आती? ऑल हार्मोनिक आते हैं यहाँ पर, ऑल हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन किसको बोलेंगे? जस्ट इसके बाद वाली। ये V 1 बाय इधर 1 है, 1V/2LB है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? 2, तो इधर आएगा 2V/2LB। फिर बाद में 2 कैंसिल होगा, वो अलग बात। तो क्या बोला? ये उसका कितना टाइम से, ये इसका कितना टाइम से। तो बोलो क्या करूं मैं इधर? हाँ, 3V/4LA है अपने पास, इसको डिवाइड कर दे रहा हूं किससे? हाँ, 2V/2LB। 2 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, और V दोनों के न्यूमरेटर में क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच रहा बोलो? 3/4LA बचा, इनटू ये V/LB ऊपर गया तो LB/V तो कैंसिल हो गया ना,
1 बाय एल बी ऊपर गया तो एल बी बाय 1, तो ये कितना रहा, ये आ रहा 3 बाय 4 इंटू, हाँ एल बी अपॉन एल ए की जरूरत है अपने को, एल बी अपॉन एल ए आप ऊपर से निकाल सकते हैं यहाँ से, पता बोला यहाँ से एल बी अपॉन एल ए कितना आता, एल बी अपॉन एल ए, ठीक है। हाँ एल बी उधर गया, एल ए इधर है, वी वी क्या हो गया इधर से कैंसल, 2 1 जा क्या बचा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो बोलो एल बी अपॉन एल ए इक्वल टू कितना बचा 2 बाई 1, मतलब क्या आ रहा 2 आ रहा, इसका मतलब अपना आंसर आ रहा 3 बाई 4 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 जा कितना आ रहा 3 बाई 2 आ रहा। तो ये किसका फार्मूला था, एन, इसका कौन सा था फर्स्ट ओवरटोन और इसका फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन और इसका फर्स्ट ओवरटोन। एक और ये किसका था, ये वाला ए का था एक, और ये किसका था बी का था, बी का, ठीक है, ये किसका था, ये ए का था और ये किसका था बी का। तो ए का कितना आ रहा बोलो, हाँ एन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए कितना आ रहा 3 बाय 2 टाइम्स एन ओवरटोन ऑफ बी आ रहा, ये ए का है और ये किसका है बी, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा 3 बाय 2 बी आ रहा। तो क्या रहा, then the first overtone of A is 3 by 2 times the first overtone of B, है क्या अच्छा सा क्वेश्चन, समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहे, थोड़े थोड़े लेवल बढ़ रहे धीरे धीरे, अब लेवल बढ़ाते जानी है अपने को, सोचते ऐसे रहना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं है, सोचना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बड़ा क्वेश्चन पढ़ो, हाँ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, एक पाइप है दोनों एंड से क्या है ओपन है, ओपन एक पाइप है दोनों एंड से ओपन है, आगे बोलो, हाँ हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी कितनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, आगे बोलो आगे, इफ वन ऑफ इट्स एंड इज क्लोज इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय, मतलब अगर इसी का एक एंड अगर आप क्लोज कर दिए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी, तो ये दोनों साइड से ओपन है तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये एक साइड से क्लोज है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएंगी, तो दोनों का रेशो निकालते जो हमेशा काम में आए, बताओ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन ओपन की और एन क्लोज की, बताओ बोला इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है वी बाय, हाँ 2L, लेंथ दोनों की सेम है, क्यों, क्योंकि वही पाइप को क्लोज कर दी, और इसकी बोलो हाँ V बाय 4L, क्लोज है ना क्लोज, तो इसका क्या आता V बाय 4 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बोलो कितना रहा V कैंसल, LL कैंसल, 2 बाय 4 ऊपर गया तो 4 बाय 2, 4 बाय 2 मतलब क्या आता 2, तो NO इक्वल्स टू 2 और ये NC उधर गया, ये रिलेशन मिल गया। अब अपने को बताओ आपको क्या होना, NO फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन और ये क्लोज, बोलो क्या निकालना है आपको NSC निकालना है, तो NSC इक्वल्स टू क्या हो जाता NO के नीचे 2 आ रहा है, NO कितना है 250 का आधा, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आधी हो गई, आधी कितनी हो गई 125, मतलब अगर पाइप दो साइड से ओपन था वही पाइप को अगर आप एक साइड से क्लोज कर दिए तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती आधी हो जाती, आधी, अगर ये 250 है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएंगी 125 हर्ट्ज, है क्या अच्छा क्वेश्चन, जाऊं मैं आगे। हाँ देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, ये तो आज मॉर्निंग में हुआ था, थोड़ी देर पहले वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा 2 पाइप्स ओपन एट बोथ एंड्स हैव लेंथ 49.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 पाइप है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता, बताओ 2 पाइप है, 2 पाइप्स ओपन एट बोथ एंड, ये दोनों पाइप दोनों एंड से क्या है ओपन है, लेंथ हैव लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 49.4 सेंटीमीटर है, और दूसरी की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ थोड़ी सी जाती है, कितनी है 50 सेंटीमीटर। आगे इफ दे प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड, मतलब दोनों को एक साथ बजा रही, ये भी आवाज निकाल रहा है ये भी आवाज निकाल रहा, तो दो आवाज जब एक साथ जा रहे हैं और उनमें स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी रहा तो क्या सुनाई देता आपको बीट सुनाई देता, एक सेकंड में कितने बीट सुनाई दे रहे हैं 4 बीट्स पर सेकंड, एक सेकंड में 4 बीट सुनाई दे रहे, मतलब वैक्सिंग और बैनिंग एक सेकंड में, टॉना टॉना वाली आवाज एक सेकंड में कितने बार सुनाई दे रही 4 बार। तो क्या बोला द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर,
स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, एयर में साउंड की स्पीड क्या रहेगी वो निकाल के बताना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? तो बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है अगर दोनों साइड से ओपन रहा तो? V बाय 2L, सबको याद है फार्मूला? और ये पहले पाइप के लिए है तो इसको L1 नाम दे देता, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को N1 नाम दिया, ठीक है। हाँ इधर बोलो, इधर N2 इक्वल्स टू V बाय 2L2। V को नंबर नहीं देना है क्योंकि इधर भी आवाज है उधर भी आवाज है, आवाज की स्पीड क्या रहेंगी? स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेंगी दोनों के। वही एयर तो एक जैसी है ना उधर। बोलो ऊपर देखो सब लोग, बताओ L1 देकर है क्या? इधर कितना देकर है L1? 49 पॉइंट। इधर तो बताओ N1 बड़ा रहेंगे कि N2 बड़ा रहेगा? देखो L1 और L2 में कौन बड़ा है? L1 और L2 में कौन बड़ा है? L2 बड़ा है, तो बोलेंगे L2 इज ग्रेटर देन L1 है। इसका मतलब क्या हो रहा? L और N का रिलेशन इनवर्सली है, इसलिए क्या बोलेंगे? N1 इज ग्रेटर देन N2। तो बीट की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता? दोनों आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी का अगर आप डिफरेंस निकाले तो वो डिफरेंस क्या देता है? बीट की फ्रीक्वेंसी देता। टोनो वाली आवाज बजा के बताया क्या? मैं पूरा क्लास में अपन बजाए थे ना, वो ऐप चालू किए थे, पूरा बजाए थे अपन, ठीक है। तो बोलो क्या बोलेंगे अपन? हाँ N1 बड़ा है तो N1 माइनस N2 कितना देकर है? 4 हर्ट्स, सॉरी 4 बीट्स पर सेकंड गिवन। इसका उत्तर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप उल्टा भी लिखे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। एमसीक्यू को थोड़ी पता प्लस है कि माइनस है, आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर से मतलब, उत्तर टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। बोलो हाँ N1 कितना है? V बाय 2L1 माइनस V बाय 12। पहले पूरा कैलकुलेशन करता फिर L1 की वैल्यू पुट कर देता, ठीक है। V कैंसिल, कैंसिल नहीं कॉमन, V बाय 2 कॉमन, तो क्या बचता? बोलो 1 बाय L1 माइनस 1 बाय L2 इक्वल्स टू 4, बराबर। हाँ पुट कर देंगे L1 L2 और ये 2 उधर गया, 4 2 जा 8, तो V इंटू बोलो ये 8, बोलो हाँ 1 बाय L1 कितना है? L1 49.4, L2 कितना है? L2 50, करो बोला क्रॉस मल्टीप्लाई। 50 माइनस 49.4 कितना आता? 0.6, बराबर। हाँ नेक्स्ट 49.4 इंटू 50 और उधर कौन है? इक्वल्स टू 8 है। ये 8 के न्यूमरेटर में लेके जाता है, इसको डिनोमिनेटर में फेंकता। बोलो V इक्वल्स टू 8 के न्यूमरेटर में गया 49.4 इंटू 50 50 अपॉन 0.6 आ गया। इधर एक एक पॉइंट शिफ्ट करके कैलकुलेशन कर लेते। 49.4 है, इसका पॉइंट इधर ले लेते, इसका पॉइंट इधर ले लेते, तो कितना हो जाता? बोलो यार 8 इंटू कैलकुलेशन। इतना टाइम नहीं लगाने का सीईटी में, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता, आपको समझाना करके मैं इतना सॉल्व करके दे रहा। बोलो डिवीजन किसका किसका जा रहा? 4 और 3 जा 4 जा 3 जा। आगे बोलो इधर 3 का डिवीजन जाता क्या? 4 और 4 8, 8 और 9 17 जाता क्या? नहीं जाता। तो कितना आंसर आ रहा? पॉइंट में आंसर है क्या? नहीं, पूरा आंसर है, ठीक है। हाँ पूरा कर लेते, बोलो हाँ 4 और 4 8, 8 और 9 17 नहीं जाना। हाँ कर लो कैलकुलेशन कर लो, सबका मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर आंसर उसके आसपास तो रहेगा ही। बोलो कितना आ रहा? 4। हाँ ये बताओ 4 और 5 20, कितना हो रहा है? 200। 200 इंटू 494, 200 इंटू 494, ये 200 के 2 जीरो दे दिए। बोलो हाँ 8 9 2 ने 18, 8 और 1 9, इतना रहा। इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है, 3 से। बोलो 3 से डिवाइड कर दो, कितना रहा? 3 3 जा 9, बराबर 8 बचा। 3 2 ने 6, कितना बचा? 2 8, 3 कितना? 9 जा 27, कितना बचा? 1 0, 3 3 जा, फिर वही कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है और आपका आंसर देखो, क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, आपका आंसर मीटर में है, तो किसके आसपास मीटर में आ रहा? 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो। 329, 329 किसके आसपास आ रहा? 330 के आसपास आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। बस ये देख लो लेंथ देकर है, बिट्स देकर है, तो कैसे क्या सॉल्व करे वो देख कर लेंगे क्वेश्चन। क्या हो क्वेश्चन? एक आध बार कैलकुलेशन में पॉइंट इधर उधर हो सकता,
तो सीईटी में कैसा फास्ट में कैलकुलेशन करते हैं ना टीचर समझाते समय, एक आधी हल्का सा अगर मिस्टेक रहा तो आप बरोबर क्लियर कर लेने का। कंसेप्ट समझ में आया क्या, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कैसा माइनस करना है, कैसा प्लस, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक आधी बार पॉइंट ऊपर नीचे होता है, एडजस्ट कर लेने का आप लोग। ठीक है, हाँ ये बोलो इसका आंसर देखते कितने बजे बताते। क्या बोल रहा, when the air column in a pipe close at one end vibrates such that three notes are formed in it, the frequency of its vibration is कितना टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा दक्षिण, आगे आंसर कितना टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स। ठीक है, बोलो when the air column in a pipe close at one end, air column in a pipe close at one end vibrates such that कितने नोट्स फॉर्म हो रहे, 3 नोट्स फॉर्म हो रहे, 3 नोट, एक नोट तो इधर कंपलसरी रहेगा एक, दूसरा इधर क्या फॉर्म होगा एंटी नोट, इधर क्या फॉर्म होगा 3 नोट होना आपको, तो इधर एक नोट, नोट से नोट को जोड़िए, फिर हाँ दूसरा नोट, फिर तीसरा नोट, बराबर आ रही क्या 3 नोट एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 कितने नोट 3 नोट, ऐसे डायग्राम बन गई, ये नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अगर ऐसा डायग्राम इनेट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन इज कितना टाइम द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा मोड है याद है क्या आपको, सबसे पहले फंडामेंटल मोड में क्या आता, इधर नोड आता, इधर क्या आता एंटी नोड, तो पहले इसमें डायग्राम ऐसी बनती, सेकेंड इसमें डायग्राम क्या बनती, एक लूप और बढ़ जाता, ये आधा लूप है ना, 1.5 लूप हो गया, और एक लूप में 2.5 लूप हो जाता, पहले इसमें आधा लूप, नेक्स्ट इसमें याद है क्या ऐसी डायग्राम आती, नेक्स्ट इसमें और एक लूप बढ़ जाता, हर इसमें एक एक लूप बढ़ रहा, 2.5 लूप है मतलब कितना है, तीसरी केस है, थर्ड मोड है, थर्ड, ये फंडामेंटल मोड, ये फर्स्ट मोड, ये थर्ड मोड। तो थर्ड मोड में क्या बोला उन्होंने, मोड बोला क्या उन्होंने, नहीं फ्रीक्वेंसी बोला। तो बोलो इधर फंडामेंटल केस में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है, क्या था n इक्वल्स टू v/4l। नेक्स्ट केस में n इक्वल्स टू ऑड हार्मोनिक आते, ऑड हार्मोनिक कितना आता 3v/4। नेक्स्ट इसमें और v/4l अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो कहां पर है 5, इसी को अपन फार्मूले से भी समझ सकते, लेकिन फार्मूले से अच्छा इससे समझ जाता बच्चों को, इसलिए मैं ये बता, छोटा ही था ना, 2 डायग्राम ड्रॉ करो आंसर ही जाए। हाँ कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, नेक्स्ट वाला देखो, देखते इसका आंसर कितने बच्चे बता सकते हैं। इफ क्यू नोट्स आर फॉर्म इन द एयर कॉलम, साउंड नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखना है, चीटिंग नहीं करना। इफ क्यू नोट्स आर फॉर्म इन द एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, आगे द नंबर ऑफ एंटी नोट्स फॉर्म इन इट। क्या बोला क्वेश्चन, क्यू नोट्स फॉर्म हो रहे किसमें, एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है, इसमें कितने नोट फॉर्म हो रहे, बोलते क्यू नोट फॉर्म हो रहे, तो नंबर ऑफ एंटी नोट कितने फॉर्म होंगे, देखो अगर एक नोड है तो कितने नोड फॉर्म होते हैं, एंटी नोड एक फॉर्म होता है, फंडामेंटल केस ऐसे। सेकेंड केस में एक लूप बढ़ जाता है, याद है सबको, ऐसे डायग्राम आती है सेकंड लूप में, तो कितने नोड, ये एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, अरे तो इक्वल इक्वल आते हैं, 2 नोड रहे तो 2 एंटी नोड आते हैं, अगले केस में 3 नोड 3 एंटी नोड, तो क्यू नोड है तो कितने एंटी नोड आएंगे, क्यू एंटी नोड आएंगे। कौन सा केस में, पाइप एक साइड से ओपन एक साइड से क्या है, डायग्राम ड्रॉ करिए, सब बहुत ज्यादा फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, डायग्राम देखिए आंसर ही जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो क्या बोल रहा नेक्स्ट, द एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेट with a frequency 3 times his fundamental frequency, this mode of vibration is called as, the air column in a pipe open at both ends vibrates with a frequency 3 times its fundamental frequency, frequency कितना है, frequency 3 times his fundamental frequency है, तो this mode of vibration कौन सा मोड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा मोड है, तो इसमें कौन से हार्मोनिक आते हैं, और पहली बार में n आया होगा n, अगली बार में जो n का आंसर आया वो कितना आया, इसका 2n आया, अगली बार कितना आया 3n आया, 3n, तो आपका कितना आ रहा, हाँ इधर बना लेता, पाइप दोनों साइड से क्या है, ओपन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला,
3 टाइम्स इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने को ना, कब फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती? फंडामेंटल मोड में क्या आता? एन आता, एन फर्स्ट मोड में। सेकंड मोड में कितना आता? ऑल हार्मोनिक आते ना, इधर कितना आता? 2n आता। थर्ड इसमें क्या आता? 3n आता। तो क्या रहा? द मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड ओवरटोन। बोला क्या? ओवरटोन बोला। जब थर्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है तब कौन सा ओवरटोन है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बड़े को ओवरटोन बोलते हैं। बढ़िया, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड कौन सा ऑप्शन आएगा? मैं ओवरटोन देखा नहीं था इसलिए समझाया। ओवरटोन है तो आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर कोई बता सकता? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ, लेंथ देकर है 22 सेंटीमीटर, क्लोज एट वन एंड। पाइप एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज है। ठीक है, लेंथ कितनी है? लेंथ 22 सेंटीमीटर है लेंथ। और स्पीड ऑफ साउंड भी देकर है, वेलोसिटी भी देकर है। क्या निकालो बोला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या रहता है? इधर किसी को याद है क्या? V/4L। V कितना लेना है? 330, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है। और 4 इंटू आपकी लेंथ कितनी है? 22 क्या है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखेंगे? 22 इंटू 10⁻²। कैलकुलेशन करना आएगा, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर बताओ। इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, द सेकंड ओवरटोन इज। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप, हाँ क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड। ये वाले केस में सेकंड ओवरटोन क्या आता? बोलते सेकंड ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक आता? सेकंड ओवरटोन। पहले केस में क्या आता? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन आता, एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन बोला ओवरटोन। इसके बाद वाली जो केस आ रही है उसको ओवरटोन बोलते हैं। यहाँ पर ऑड हार्मोनिक रहते हैं तो अगले इसमें क्या रहा? 3n। अगले इसमें क्या रहा? ये फर्स्ट ओवरटोन है। ये कौन सा ओवरटोन है? तो सेकंड ओवरटोन कौन से नंबर का हार्मोनिक से मल्टीप्लाई हो रहा? फंडामेंटल के फिफ्थ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? द फिफ्थ हार्मोनिक। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? हाँ बोलो, इसका आंसर बता सकते क्या? क्या बोल रहा क्वेश्चन? ए पाइप क्लोज एट वन एंड इज कितना है? 33 सेंटीमीटर। एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज है। पाइप की लेंथ कितनी है? 33.3 सेंटीमीटर। हाँ, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, वेलोसिटी देकर है हाँ 333 मीटर पर सेकंड। हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ ओवरटोन ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप। फिफ्थ ओवरटोन ओवरटोन बोला तो बताओ क्या अपने को पी के फॉर्म में ओवरटोन याद है क्या आपको? तो मैं वो वाला फार्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बना के बता। तो फार्मूला डायरेक्ट लिखो, आंसर ही जा जाता। लेकिन मैं बना के सीख रहे थोड़ा सा। बोलो क्या आएगा? फर्स्ट फिफ्थ ओवरटोन लेना है। पहले इसमें क्या आएगा? एन आएगा, एन। अगले इसमें 3n। क्यों? क्योंकि ऑड हार्मोनिक आता ना इधर। बोलो हाँ, 5n, हाँ 7n, हाँ 9n, हाँ। तो ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ ओवरटोन में कितना आ रहा? 11n आ रहा। अब n निकालो, 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म। n कैसे निकालेंगे कोई बता सकते क्या? n V/4L। v कितना है? v 333 मीटर पर सेकंड। और l कितना है? l 33.3 सेंटीमीटर है। मीटर में क्या लिखेंगे? कितना हो जाता? देखो ये 33.3 है और ये 333 है। ठीक है, तो 1 जा 10 जा, तो ये 10 आ रहा। 10⁻⁻2 ऊपर गया तो 10⁻+2। और ये कितना है? 4 है। 10/4 2.5 2.5 इंटू 10⁻2। 2.5 को 10⁻2 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहा? 250 आ रहा। फंडामेंटल हो गया ये फंडामेंटल। आपको फिफ्थ ओवरटोन मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 इंटू 11, 0, 11×5 = 55, 11 दूने 22 और 5 27, 2750 है क्या? है क्या? सिंपल सिंपल कर लेंगे सॉल्व। हो गए खत्म। 1 बज के क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। बोलो पढ़ के बताओ, बोला आंसर बता सकते क्या? वेलोसिटी देकर है, एयर कॉलम पाइप ओपन एट बोथ एंड है, लेंथ देकर है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स थर्ड ओवरटोन बोला। तो अभी के पैटर्न का क्वेश्चन है क्या? कर ले सकते, करके घर जाके कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है।
इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा मान लो मैं, 2 का आंसर बता। ठीक है, हाँ बाकी कल कंटिन्यू करते। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।